हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। उसी के लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग जो है फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 1 से लेकर 12 तक सभी टेस्ट जो है हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये टेस्ट जो हुआ था 2/7/2025 को हुआ था, यानी 2 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 का पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ डैश के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो SA बोबडे के स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है यानी गलत है। तो पहला है, यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, सही दिया गया है। दूसरा है, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, ये भी सही है। चलिए चौथा देखेंगे तो यह मूल संविधान में 25 भाग नहीं थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि यहाँ पर 12 दी गई है। यही जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब देखिएगा तो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा नीति आयोग को पहचाना गया था, ऑप्शन हो जाएगा A। चलिए अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो C ऑप्शन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से बुल्गारिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका B ऑप्शन, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जो है वो शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से B ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था। ये आपका चुना गया था कश्मीर का कुंडलवन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है। तो आपका जो है फ्रांसीसी संविधान यानी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच संविधान से किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। ये आपका कौन से अनुच्छेद में शामिल है। ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 263 में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C। आगे देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। यहाँ से जो राइट आंसर देखिएगा 11 का हो जाएगा, वो हो जाएगा D ऑप्शन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा D। बाकी सर्वोत्तम न्यायालय का परामर्श ये लिया गया है, केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश ये भी लिया गया है, कैथोलिक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये भी लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1965 में जो भारत पाक युद्ध के दौरान जो है उस समय के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। ये जो लड़ा गया था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न है, अगला सवाल है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था। तो ये आपका किया था, किसने किया था। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रांसवा बर्नियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक जो है एन इको फॉर्म अंडमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से हुई। ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा बॉम्बे में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 21 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये ओडिसी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष डैश को मान सकते हैं। इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1860 में माना जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ये आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जो है आपका सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है इधर दिया गया है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो मानस जो है आपका असम में हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, 2 का देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी हो जाएगा। 2 का हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिमलीपाल हो जाएगा। और मेघालय में नोकरेक हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन और 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो देखेंगे हम लोग CADB, तो CADB इसको जो है ए कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये ओजोन को जाना जाता है। इसका सूत्र O3 होता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा गगनयान से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर
श्रृंखला के लेखक कौन है? ये जो हो जाएंगे जेके रॉलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, यही गलत है। स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। बाकी वे आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। उनका जन्म स्थान गुजरात था और वे ब्रह्म समाज के भी संस्थापक थे। आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इनका। एक सेकंड, सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए तो एक सेकंड, इसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ये सही दिया गया है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन, उबेर कप प्रदान की जाती है, उबेर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? यहाँ से जो राइट आंसर देखिएगा 33 का हो जाएगा लुम्बिनी को। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था, यही जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये कौन हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल के अधीन भारत आया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला सवाल, रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN रॉयल इंडियन नेवी ने नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा बॉम्बे से शुरू हुआ था। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा टॉलमी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है, नाथुल्ला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा पहला है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, सही दिया गया है। इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों विकल्प सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा यहाँ से केवल 3 यानी केवल नर्मदा नदी, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है यानी गलत है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, सही है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी सही है। गलत पूछा है हमसे, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है।
इसके 1/3 सदस्य हर साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ये हर 2 साल होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यही सही नहीं है, यानी राइट आंसर देखिएगा तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखेंगे अगला सवाल। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य को वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग जो है किस वर्ष रखी थी? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 में रखी थी। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? आपका राइट आंसर देखिएगा तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी अनुसूची 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 6ठी अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ठीक है, भूमि सुधार याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय में दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 52 का हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन कैल्शियम और कार्बन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये आयोडीन 131 का। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा पित्त रस या अंगनाशयी रस, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 1, 2 सही है, यानी पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है, सही है। पादपों में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी जो है तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ये पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ये आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, इसका राइट आंसर देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल है, 80 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन कुडनकुलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, ये धातुएं चमकदार होती है, सही दिया गया है। ये ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये भी कथन सही दिया गया है। इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। ये आघातवर्ध होती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो डी ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा डी ऑप्शन आसवन विधि द्वारा। चलिए 63 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन अपकेंद्रीय बल का। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है?
तो डायमंड रिंग जो है वो आपका राइट आंसर देखिएगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में होती है। नेक्स्ट है CH3CH2OH, सूत्र वाले सूत्र का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा 65 का ए ऑप्शन इथेनॉल का हो जाएगा, CH3CH2OH। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक जो है मौजूद होता है। तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, सल्फोनिक अम्ल के रूप में। नेक्स्ट है, जल का फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, समूह 13 से 12 के तत्वों को डैश तत्व कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो आपका हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांस्य मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है। तो कांस्य जो है वो आपका किसका मिश्र धातु होता है। तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है, आइसोबार क्या है। तो आइसोबार जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भिन्न परमाणु संख्या लेकिन सामान्य द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, ये जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है। कि आपका प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 75 का हो जाएगा लार ग्रंथि, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा मेड्यूला नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ से देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 1 और 2 सही है, ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समान दिखाता है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ये प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, गुणवाचक नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु ने नहीं किया था। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतेंदु नामक पत्रिका। नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, गधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वात्सल्य रस का सम्राट जो है किस कवि को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 84 का हो जाएगा, सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा अपराह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्धमगधी से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आई। चलिए नेक्स्ट दिया गया है इंग्लिश का प्रश्न, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, इसमें चूज करना है। 10 कैंडिडेट टर्न अप, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रिपीट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इन इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 89 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, इटसेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ग्रामेट्रिकली करेक्ट सेंटेंस, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बाकी जो है आगे से यहाँ पर देखेंगे तो आगे के प्रश्न जो है मैथ के दिए गए हैं 91 से लेकर 100 तक। तो अपना स्कोर जो है 90 प्रश्नों में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही है। 60 सही है तो 60 कमेंट कीजिएगा, 40 सही है तो 40 कमेंट कीजिएगा,
ठीक है ना। तो इससे जो है हम लोगों को भी आइडिया मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट को लेकर, टेस्ट नंबर 14 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पिछले वीडियो का रिवीजन नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं।